मित्रों, महामुनि शुकदेव जी भारतीय सनातन धर्म के महान ऋषियों में से एक हैं। वे वेदव्यास जी के पुत्र और श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रमुख वक्ता माने जाते हैं। उनका नाम शुकदेव, शुक का अर्थ तोता से माना गया है। वे केवल नाम से ही नहीं वरन ज्ञान के संप्रेषण में भी तोते के समान थे, जो सुने हुए ज्ञान को उसी भाव से आगे बढ़ाते हैं। शुकदेव जी आत्मज्ञानी, परम तपस्वी और विरक्त महात्मा थे। वे बचपन से ही संसार से विमुख होकर ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गए थे। उनकी जीवन यात्रा, ज्ञान की गहराई और भक्ति की शक्ति आज भी संतों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मित्रों, आइए अब श्रवण करते उनके संपूर्ण जीवन के बारे में। मित्रों, शुकदेव जी के जन्म के बारे में दो प्रमुख कथाएं मानी जाती है। पहली कथा, जब वेदव्यास जी ने अपनी धर्मपत्नी वाटिका से पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा की, तब उनके तप से एक तेजस्वी आत्मा गर्भ में आई। किंतु यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह आत्मा पूर्व जन्मों के तप और ज्ञान से समृद्ध थी। कहते हैं कि शुकदेव जी 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में ही रहे। उनका यह लंबा गर्भवास इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संसार में माया कितनी प्रभावशाली है और जन्म लेने पर वह उन्हें मोह में डाल सकती है। इसलिए वह मां के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। ऋषि वेदव्यास जी अपनी धर्म पत्नी वाटिका की दशा देखकर बहुत दुखी हुए और गर्भ में पड़े शिशु से बोले, कौन है तू, क्यों गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता? तब उसने गर्भ में से कहा, मैं इस संसार की मोह माया से दूर रहना चाहता हूँ। ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, अगर तुम गर्भ से बाहर नहीं आए तो तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर शुकदेव जी चिंता में पड़ गए। शुकदेव जी की यह चिंता देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके गर्भ में प्रकट हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि वे माया से प्रभावित नहीं होंगे। तभी उन्होंने गर्भ त्याग कर जन्म लिया। जन्म लेते ही शुकदेव जी बाल अवस्था में ही वन की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने माता पिता से कोई मोह नहीं दिखाया। वे पूर्ण रूप से आत्मज्ञान में स्थित थे। उनके पिता वेदव्यास ने उन्हें पुकारा, पर वे नहीं रुके। तभी आकाशवाणी हुई, हे व्यास, जिसे तू पुकार रहा है वह आत्मज्ञानी महापुरुष है। उसे संसारिक शब्द नहीं रोक सकते। शुकदेव जी को न वस्त्रों की आवश्यकता थी, न भोजन का मोह, न सम्मान की इच्छा। वे निर्वस्त्र रहकर प्रकृति में विचरण करते थे। पक्षी, पशु, वृक्ष और नदियां ही उनके साथी थे। मित्रों, महामुनि शुकदेव जी के बारे में दूसरी कथा भी मिलती है। यह कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। माता पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। उस वृक्ष पर बैठे तोते का बच्चा माँ पार्वती की जगह हुंकरा भरने लगा। जब भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि पार्वती की बदले यह तोता आवाज निकाल रहा है और इसने सारी अमर कथा सुन ली, भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल उस शुक यानी तोते को मारने के लिए छोड़ दिया। वह शुक अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोकों में भागते भागते ऋषि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचा और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गए। मुख के मार्ग से होकर उनके गर्भ में स्थापित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्षों तक ये बाहर नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने आकर आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। शुकदेव जी जन्म से ही ज्ञानी थे, परंतु उन्होंने सभी वेद, उपनिषद और दर्शन का अध्ययन अपने पिता व्यास जी से किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत के मर्म को समझा और यह जाना कि परब्रह्म ही सत्य है। उन्होंने विशेष रूप से उपनिषदों और योगवशिष्ठ जैसे ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया, किंतु ज्ञान के बावजूद उनका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। शुकदेव जी के जीवन में मोड़ तब आया जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुना। यह लीला स्मरण उनके ज्ञान के साथ भक्ति का अद्वितीय समन्वय बना। उन्होंने अनुभव किया कि केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं बल्कि भगवत भक्ति ही आत्मा को पूर्ण आनंद देती है। इसी कारण वे श्रीमद्भागवत पुराण की ओर आकृष्ट हुए।
शुकदेव जी ने अपने पिता वेदव्यास जी से श्रीमद्भागवत महापुराण के श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा 7 दिन में सुनाई, जिसे सुन राजा परीक्षित भगवान के परमधाम पहुँचे। तब से ही साप्ताहिक भागवत कथा सुनने का प्रचलन शुरू हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार शुकदेव जी का विवाह 25 वर्ष की आयु में स्वर्ग में बभराज नाम के सुकर लोक में रहने वाले पितरों के मुखिया वहिषद जी की पुत्री पीवरी से हुआ था। कूर्म पुराण के अनुसार शुकदेव जी के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, लेकिन एक अन्य कथा के आधार पर शुकदेव जी के 12 तेजस्वी पुत्र और 1 कन्या थी। शुकदेव जी की मृत्यु का कोई स्पष्ट विवरण पुराणों में नहीं मिलता। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे ब्रह्मलीन हो गए, अर्थात शरीर को त्याग कर परमात्मा में लीन हो गए। कुछ कथाओं में वे हिमालय के किसी उच्च शिखर में तप में लीन बताए गए हैं, जहां से वे कभी लौटे नहीं। मित्रों, महामुनि शुकदेव जी के जीवन की संपूर्ण कथा सुनकर कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। कथा में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।